हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की प्रेडिक्शन को। आज हम देखेंगे कि वृषभ राशि यानी कि टॉरस ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 21 जून से लेकर 30 जून 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती हैं, साथ ही क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, उसी तरह से आपको देखना है। साथ ही अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हो टैरो के थ्रू, या आपको जन्म पत्री चेक करानी है, या फिर कोई कैंडल स्पेल कराना है विश फुलफिलमेंट, प्रोटेक्शन, नेगेटिविटी रिमूव के लिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम टैरोस के थ्रू देखेंगे, जितना रेजोनेट हो आपसे उतना ही लेना। ओके, और ये एक जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग आपको एक्यूरेटली आपके बारे में बताती है। ओके, ये उनके लिए सही है जो पर्सनल पेड रीडिंग नहीं ले सकते हैं। तो देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। बट आई बिलीव मोस्टली लोगों से चीज़ें मैच होती हैं और होंगी। तो देखते हैं वृषभ राशि के लिए क्या लेकर आ रहा है 21 जून से लेकर 30 जून 2025 तक का टाइम। प्लीज़ बताइए 21 जून से लेकर 30 जून 2025 का टाइम मेष राशि के लिए क्या लेकर आ रहा है। फर्स्ट कार्ड इज़ 2 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट इज़ Ace of Swords, the Magician, the Sun, the World। ओके, सो ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव टाइम है आप लोगों के लिए। यस, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, नई चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगी इस दौरान। जो भी अभी तक आपकी लाइफ रही है पास्ट में, उससे अलग लाइफ अब आप इंजॉय करने वाले हो। ठीक है, मतलब आपकी डेस्टिनी जो भी थी अभी तक, जो भी चला है आपकी लाइफ में, पैटर्न्स थे, ओल्ड पैटर्न्स, अब कुछ न्यू चीज़ें आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट करने वाले हो। ठीक है, मतलब पिछली लाइफ से अलग चीज़ आपकी लाइफ में होंगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल देती हूँ पहले, फिर हम और डिटेल में चलते हैं। मान लीजिए एक इंसान अनमैरिड होता है, तब उसकी लाइफ डिफरेंट होती है। जैसे ही वो रिलेशनशिप में आता है या मैरिड हो जाता है तो उसकी लाइफ डिफरेंट होती है। जब वो पेरेंट्स बनते हैं कपल, तो उनकी लाइफ डिफरेंट होती है। ओके, मतलब जो भी पिछली चीज़ से, उससे डिफरेंट लाइफ अब आप जी रहे हो। ओके, तो इस तरह से आप में से कुछ लोगों के साथ चीज़ें होंगी। बाकी ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव टाइम है। पैसों के मामले में अच्छा रहेगा, करियर, रिलेशनशिप, परिवार, हर चीज़ अच्छी रहेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट गाइडेंस जो मैं आपको स्टार्टिंग में ही अभी बता दूं वो ये है कि आप जितना अच्छा सोचोगे, जितना पॉजिटिव रहोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है। मैं बोल रही हूँ, ये मत सोचना कि अगर आपके पास पावर है किसी चीज़ की तो आप उस पावर का मिसयूज़ करो। नो, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, कि आपको अगर मैंने पावर दी कि आप अगले 1 घंटे में जो बोलोगे, जो लिखोगे, जो सोचोगे, वो चीज़ सच होगी, तो आप इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अपने बारे में अच्छा सोचो, आप दूसरों का पूरे बुरा सोचने लग गए। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। अपने बारे में अच्छा सोचो, दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचो। और अगर दूसरों के बारे में आप कुछ अच्छा से नहीं सोच सकते हो तो एटलीस्ट सोचो ही मत, बट बुरा मत सोचो। ठीक है, बिकॉज जो माइंड होता है ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है, यू हैव नो आइडिया कि दूसरे की लाइफ पे उस आपकी थिंकिंग है, बट आपके विचारों का दूसरे की लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। ओके, बहुत बुरा असर हो जाता है। आपकी इमेजिनेशन, आपकी क्रिएशन, आपकी राइटिंग,
आप क्या विजुअलाइज़ कर रहे हो, हर चीज़ का असर पड़ता है। तो इसलिए बहुत केयरफुल रहना चाहिए आप क्या सोच रहे हो, अटेंटिव रहना चाहिए, कॉन्शियस रहना चाहिए आपको, ठीक है। और आपको इन 10 डेज़ में ऐसा रहना पड़ेगा, बिकॉज़ आप जो सोचोगे, जो चाहोगे, वो चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, ठीक है। तो ये मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप में से कुछ लोग इस टाइम में थोड़ा सा पज़ल्ड रह सकते हो, कंफ्यूज रह सकते हो किन्हीं दो चॉइसेस के बीच में, स्पेशली व्हाट आई फील मनी से रिलेटेड मैटर्स में आप थोड़ा सा ना कंफ्यूज रह सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आपको कितना पैसा कहाँ खर्च करना है, आप ये सोचोगे कि मैं कहाँ सेविंग करूँ, कहाँ खर्च करूँ, इस तरह के आपके जो है विचार रहेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। सेकेंडली, आप करियर ऑप्शंस में भी थोड़ा सा कुछ लोग सोच सकते हो कि मैं यहाँ काम करूँ या नहीं करूँ, क्या करूँ नहीं करूँ, इस तरह की एक जगलिंग आपका रहेगा, ठीक है। शायद आप में से कुछ लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं या कुछ और भी पार्ट टाइम सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट करना चाहते हो, तो उस बारे में भी आप प्लानिंग करोगे, ओके। तो मतलब मनी से रिलेटेड कहीं ना कहीं आपके कन्फ्यूज़न भी रहेगा, कितने पैसे खर्च करने हैं, क्या सेविंग करनी है, तो उस बारे में आप ज़्यादा डीपली सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। या फिर करियर चॉइसेस और बिजनेस के बीच में भी। सेकेंडली, आप बहुत ही कहूँ तो इस टाइम पे यूनिवर्स आपको एक्टिव बना रहे हैं, एनर्जेटिक बनाएंगे, न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में हो रही हैं, आप एक्शन टेकर रहोगे, एक्शंस लोगे, ऐसा नहीं है कि बैठे हुए हो एक जगह पे, नो, प्लानिंग कर रहे हो ना अगर आप किसी चीज़ की, तो आप उसे इम्प्लीमेंट भी करना, ठीक है। अगर मान लीजिए आप बहुत लंबे समय से किसी बिज़नेस की प्लानिंग कर रहे हो, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आप उसे इम्प्लीमेंट भी करो अपनी लाइफ में, ठीक है। दूसरी चीज़, आप करोगे भी वैसे, ठीक है। कम्युनिकेशन, अगर आपका काम ऐसा है जहाँ आपके शब्दों का ही मतलब कि सारा खेल है, आप बातों के थ्रू ही मतलब क्या बोल रहे हो उसी के थ्रू आपका काम चल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं हूँ इस वक्त, ठीक है, मैं आपको बोल रही हूँ, या कोई और भी एस्ट्रोलॉजर ऑकल्ट फील्ड से रिलेटेड है, हमारे शब्दों से ही हम अपना करियर बना रहे हैं, राइट। टीचर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वैसे तो हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड स्पेसिफिक चीज़ें भी होती हैं। मान लीजिए आपकी कोई प्रेजेंटेशन है इन 10 डेज़ में अपनी कंपनी में, ऑफिस में, तो वो आपके लिए नए दरवाजे खोलेगी सक्सेस के, ठीक है। मैं ये कहना चाहती हूँ, तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। और आप अगर एक टीचर हो तो आप अपनी बातों से बहुत जल्दी स्टूडेंट्स आपके और ज़्यादा इम्प्रेस होंगे। कहीं इंटरव्यू देने जाओगे तो आपका कम्युनिकेशन बहुत ही प्रभावशाली रहेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा, आप एक जादूगर की तरह ही मतलब कि काम करोगे। जैसे कार्ड है आपका द मैजिशियन, ओके, तो ये समझ लीजिए इट मीन्स कि आप कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो, ओके। आपको पता होगा कब कहाँ किस चीज़ को किस तरह से यूज़ करना है, ठीक है। आपको पता होगा कि ओके मुझे रिलेशन निभाने हैं तो मुझे इस तरह से खुद को बैलेंस रखना है, मुझे फाइनेंसेस इंक्रीज़ करने हैं तो मुझे इस तरह से यहाँ काम करना है, ठीक है। कब मुझे किस तरह से शब्दों का प्रयोग करना है, बिकॉज़ डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, ठीक है। और पीस भी है, प्योरिटी भी है आपके अंदर, एक स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस भी आप देख रहे हो। और हो सकता है आप में से कुछ लोग कोई प्लेस वगैरह भी विज़िट करो, बिकॉज़ ट्रैवलिंग भी आपके लिए है, डेस्टिनी में है आपके कि आप ट्रैवल कर रहे हो, कहीं पर जाओगे, ट्रैवल करोगे, मे बी आउट ऑफ स्टेट और आउट ऑफ कंट्री आपका ट्रैवलिंग पॉसिबल है, ओके। और जो चीज़ें अभी तक आपने अपनी लाइफ में नहीं देखी हैं, नहीं हुआ है, उससे डिफरेंट चीज़ें आप जो है अब करोगे। बैलेंस बनाकर चल रहे हो अपनी लाइफ में, प्रोटेक्शन है फुल एंजल्स की तरफ से, एंजल्स भगवान आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे, ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, एनर्जेटिक रहोगे, पैशनेट रहोगे, सरकार की तरफ से आपको कुछ प्रॉफिट मिल सकता है। अगर आप गवर्नमेंट से में कुछ भी लाइक पेपर वर्क है, मान लीजिए वीज़ा लगना या कुछ इस तरह का, तो उसमें आपको सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। या अगर आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और एग्ज़ाम होता है तो चांस है कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, ओके। न्यू ग्रोथ हो रही है, विक्ट्री जैसा कुछ आप अचीव करोगे, नेम फेम आपका बढ़ रहा है, घूम फिर रहे हो,
ट्रैवलिंग, जैसे मैंने कहा एक छोटे बच्चे की जैसे इंजॉय करते हैं ना, जैसे फुल्ली इंजॉय कर रहे हो आप अपनी लाइफ। न्यू ग्रोथ है आपकी लाइफ में, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हर चीज़ मतलब बहुत ही पॉजिटिव है। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ क्लियर दिख रही हैं। साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी की बात की जाए तो जैसे मैंने कहा कि आप कोई प्लेस विज़िट करोगे या धार्मिक प्लेस, ओके, अपने स्टेट में भी कर सकते हो। और अगर आप नहीं हो धार्मिक प्रवृत्ति के तो मैं आपको ये एडवाइस ज़रूर दूंगी कि थोड़ा सा रिलीजियस स्पिरिचुअल ज़रूर हो जाइए। भगवान फिर आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स लाएंगे और आपको प्रोटेक्शन भी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज़ हो रहा है। अगर आप एक इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन हो अभी तक, ठीक है, तो आप इस दौरान खुद को एक्सप्लोर कर रहे हो। जैसे मैंने कहा घूमोगे फिरोगे तो ऑफ कोर्स वो एक्सप्लोर करना ही होता है, और आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ होगा और एक्सट्रोवर्ट भी थोड़े से आप हो रहे हो, खुल रहे हो लोगों के सामने, ठीक है। एंड बहुत सारी मतलब कहूँ तो अच्छी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में ये टाइम लेकर आ रहा है। बस अपने आपको बैलेंस में आपको रखना है, कब किस चीज़ का सही से इस्तेमाल करना है, अपनी वाणी का, अपने शब्दों का, अपने विचारों का, वो चीज़ का ध्यान रखना है और अपनी इंट्यूशन पे बिलीव करना। साथ ही आप अच्छा सोचोगे, यूनिवर्स आपके साथ अच्छा करेंगे, 100% करेंगे। अपने कोई भी नेगेटिव थिंकिंग कभी भी आए ना आपके दिमाग में, 11 टाइम्स कैंसिल मन में बोल दो। वो चीज़ सडनली देखो आ जाती है, थॉट्स पे हमारा कई बार कंट्रोल नहीं होता है, बट अगर आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ मेरे दिमाग में ये नेगेटिव थॉट आई है, तो आप 11 टाइम्स उसे कट करो, कैंसिल मन में बोल कर, ओके। तो उस चीज़ का जो प्रभाव है ना, अगर कोई नेगेटिव चीज़ इतनी बड़ी आपने सोच ली तो वो एटलीस्ट इतने में कहीं ना कहीं सिमट जाती है या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है आपके मतलब डेस्टिनी से, ठीक है। और देखते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपसे। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है 21 जून से लेकर 30 जून 2025। जॉब चेंज, योर प्रॉस्पेरिटी पाथ इज़ हेडिंग यू टू अ हायर डायरेक्शन टू चेंज योर जॉब, ओके। मैंने कहा ही था आपसे कि आप थोड़ा जॉब करियर चेंज का भी सोच रहे हो, तो यस यूनिवर्स की तरफ से भी यही मैसेज आया है कि आपका आगे का रास्ता कहीं ना कहीं आपको जॉब चेंज के लिए जो है नई डायरेक्शन देगा, ठीक है। विद पॉजिटिव चेंज टू लीव योर ड्रीम पैशन एंड लाइफ इन योर ओन वे, बिकॉज हो सकता है आपको नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले जहां आपकी सैलरी ज़्यादा हो, पैकेज आपका अच्छा हो और जहां आपके सपने भी पूरे हों, मे बी वो आपकी ड्रीम जॉब हो। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएंगी जहां आप पैशनेटली जो है काम करोगे अपने करियर में, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ब्रिज द गैप। There are two ways to reduce the difference between success and failure. Either you spend all your energy in ruining someone's success or you direct your time, energy और money to become successful. Okay? हर चीज़ के दो रास्ते होते हैं। कभी भी कोई भी चीज़ हमारे लिए आती है तो दो डायरेक्शन हमारे को हमेशा मिलता है, एक सही रास्ता, एक गलत रास्ता, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, ओके, इस तरह से। तो इस सक्सेस और फेलियर के बीच में सिर्फ यही छोटा सा एक कहें तो डिफरेंस होता है। या तो आप अपनी एनर्जी को, जैसे मैंने स्टार्ट में ही आपसे कहा, आप दूसरों का बुरा सोचने में लगा दो या अपना भला और दूसरों का भला सोचने में लगा दो, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ गाइडेंस में भी आपके लिए आया, या तो आप अपनी सारी एनर्जी को बस दूसरों का सक्सेस ख़राब करने में लगा दो अपनी सोच से, अपने कर्मों से, या फिर आप उस एनर्जी को डायरेक्ट अपने ऊपर फोकस करो और पैसे को भी अपने ऊपर खर्च करो और सक्सेसफुल हो जाओ, ओके। तो आपके लिए एडवाइस यही है ओवरऑल यहाँ तक। अभी और भी आपको महादेव जी की तरफ से भी ब्लेसिंग्स बताऊँगी क्या मिलेंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही मैं आपसे यहाँ कहना चाहती हूँ कि आप को दूसरों के बारे में नहीं सोचना है। अगर कोई सक्सेसफुल है तो ये मत सोचो कि वो क्यों सक्सेसफुल है, ओके। आपका काम है खुद की सक्सेस पे ध्यान देना, अपनी एनर्जीज़ को अपने ऊपर खर्च करना, अपने पैसे को अपने ऊपर खर्च करना, और वही आपको जो है करना पड़ेगा, ओके। तो आप जो है सक्सेसफुल हो जाओगे। आपको दूसरों के बारे में नहीं सोचना है कि वो सक्सेसफुल क्यों है और उसे किस तरह से नीचा दिखाया जाए, उसे किस तरह से डाउन किया जाए, ये नहीं सोचना है आपको, ओके। आस्क फॉर सपोर्ट ऑल्दो एंजल्स आर अराउंड यू ऑल द टाइम,
बट दे कैन ओनली हेल्प यू इफ़ यू आस्क देम टू हेल्प। ओके, माना एंजल्स हमारे आसपास हमेशा रहती हैं, ईश्वर हमारे अंदर ही विद्यमान है, लेकिन वो भी कई बार हमारी मदद तभी करते हैं जब हम उनसे कुछ मांगें, कुछ बोलें। ओके, कई बार क्या होता है, आपके काम नहीं बन रहे होते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा भी पूजा पाठ की, 1 दिन 2 दिन, और आपके काम सडनली बन गए। ओके, तो ईश्वर तो देने के लिए रेडी हैं, आपको बोलना आना चाहिए। ठीक है, मांगो उनसे, भरपूर मांगो, उन पर कमी नहीं है किसी चीज़ की। दूसरी चीज़ ये, सेम चीज़ आपके लिए लोगों के मामले में अप्लाई होती है। आपको अगर लोगों से किसी तरह का सपोर्ट चाहिए तो आप उनसे हेल्प मांगिए, वो आपको जो है हेल्प ज़रूर करेंगे। ओके, और देखते हैं महादेव जी की तरफ से आपको क्या गाइडेंस निकल कर आती है। प्लीज़ बताइए महादेव जी, क्या गाइडेंस है वृषभ राशि के मेरे व्यूअर्स के लिए 21 जून से लेकर 30 जून 2025, क्या गाइडेंस है प्लीज़ बताइए। गॉडेस सती, इमोशनल कंट्रोल। ओके, एक्ट प्रैक्टिकली इंस्टेड ऑफ बीइंग इमोशनल टू हैंडल द सिचुएशन एंड वेल बीइंग ऑफ पीपल अराउंड यू। ओके, आपको इमोशनल नहीं होना है, ओवर इमोशनल बिल्कुल भी नहीं होना, आपको प्रैक्टिकल तरीके से सोचने की ज़रूरत है अगर आप कोई सिचुएशन हैंडल करना चाहते हो लाइफ में तो। ओके, अगर आपको कोई भी सिचुएशन हैंडल करनी है तो आपको प्रैक्टिकल सोचना पड़ेगा, और साथ ही अपने आसपास के लोगों के बारे में भी आपको सही सोचना है। नेक्स्ट गाइडेंस है आपके लिए भोलेनाथ, बीइंग पोलाइट, ओपन अप अ न्यू वर्ल्ड ऑफ possibilities and happiness with your words of mouth. Okay, convey your messages in a polite manner. Okay, आपको बहुत ही पोलाइट रहना है, हम्बल रहना है। भोलेनाथ जी आपको यही गाइडेंस देना चाहते हैं। किसी से गुस्से में बात मत करना, प्यार से सबको ट्रीट करना है, प्यार से बात करनी है। आप जो भी बात अपनी दूसरों तक पहुंचाना चाहते हो, कोई भी मैसेजेस, तो उसे बहुत ही प्रेम पूर्वक कहूँ तो आपको उसे बताना पड़ेगा, ना कि गुस्से में बताना है। और सारी चीज़ों को, आपको सिचुएशन को प्यार से हैंडल करने की सलाह दी जा रही है। प्रैक्टिकल रहना है, ओवर इमोशनल नहीं होना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस वृषभ राशि के लिए 21 जून से लेकर 30 जून 2025 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। ईश्वर आप पर कृपा बनाए रखे।